हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण से जो पहला अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है भाषा और व्याकरण। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको भाषा की जानकारी दी थी। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। आओ बैठो, कर लो बात, हंस लो गा लो, लिख लो साथ। कथा कहानी या मन की बात भाषा देती सब में साथ। यानी कि हम बातें करते हैं, लिखते हैं, कहानी सुनते हैं, सभी किसके द्वारा होती है? भाषा के द्वारा। इन्हें समझने में हमारी मदद कौन करता है? भाषा करता है। यहाँ दिए गए चित्र उस समय के हैं जब हमें आदि मानव कहा जाता था। उस समय मनुष्य को ठीक से बोलना नहीं आता था, इसलिए वह इशारों से अपनी बात दूसरों को समझाता था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों, पेड़ की छालों आदि पर कुछ संकेत और चिन्ह बनाने शुरू किए। बाद में इन्हीं संकेतों और चिन्हों से भाषा का जन्म हुआ। फिर कागज और छापे खाने यानी कि प्रेस के आविष्कार ने भाषा के विकास को व्यवस्थित रूप दे दिया। इस तरह भाषा का क्रमिक विकास हुआ। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाजें निकालकर आपस में बातें करते हैं, किंतु हम उन्हें समझ नहीं पाते और न ही उसमें भाषा की रचना की जा सकती है। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भाषा होती है एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम। भाषा के रूप। बच्चों, जैसे कि आपको पता है भाषा के दो रूप हैं। एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ऊपर दिए गए चित्र देखिए। मौखिक भाषा। इन चित्रों में वक्ता, बोलने वाला अपनी बात बोलकर बता रहा है, अतः इसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। भाषण, गाना, कविता पाठ आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। बोलना और सुनना भी मौखिक भाषा है। लिखित भाषा। इन चित्रों में लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जा रही है, अतः इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। पुस्तक, लघु संदेश यानी कि SMS, ईमेल, निबंध लेखन आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा है। बच्चों, इसके अलावा भाषा का और एक रूप होता है। यहाँ दिए गए चित्रों को देखिए। निर्देशक चिन्हों, संकेतों द्वारा भी अपनी बात कही जाती है। इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ब्रेल लिपि, मूक अभिनय आदि सांकेतिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं। परंतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग तभी संभव है जब हम आमने सामने हों। कई बार संकेतों द्वारा विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाते, यानी कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो सुनने वाला ठीक तरह से समझ नहीं पाता। इसके सीमित प्रयोग को देखते हुए इसे भाषा के रूप का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।